नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघवेंद्र यादव और आज हम देखेंगे 12 मई को आने वाले दो रिजल्ट के बारे में। एक है हेवल्स और दूसरा नेस्ले इंडस्ट्रीज के बारे में। आज के वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे कि अगर किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है तो हम एक वीक पहले से ही कैसे गेस करें कि उस कंपनी का रिजल्ट कैसा आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस या किसी भी स्टॉक की परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में कैसी होगी, ये उस स्टॉक की चाल या मतलब जो प्राइस एक्शन है उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं, हम नेस्ले इंडस्ट्री के चार्ट के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, आप जहां देखोगे इस स्टॉक ने 17 अप्रैल को अपना 52 वीक हाई लगाया है। इसके बाद थोड़ा सा इसमें करेक्शन आया है और ये कोविड के इस सीजन में भी मतलब इसने अच्छा रिटर्न दिया है। जो इसका 52 वीक लो है वो आप देखोगे, एक इसने हैमर बनाया है 24 अप्रैल को, और इस जगह आप साफ देखोगे कि यहाँ पे बियर्स ने इसको गिराने की कोशिश की, बट बुल ने, खरीदारों ने यहाँ पे इसको उठाया। तो आप देखोगे कि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो एक पार्टी होती है खरीदने वाली, दूसरी बेचने वाली। खरीदने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि स्टॉक आगे बढ़ेगा, और सेम एनालिसिस के साथ बेचने वाला भी सोच रहा होता है कि इस स्टॉक में या तो वो अपना प्रॉफिट कलेक्ट कर रहा होगा या कोई बंदा जो शॉर्ट कर रहा होगा वो इस स्टॉक को सोच रहा होगा कि ये अब गिरेगा। तो इस स्टॉक में अगर हम देखें तो आप देखोगे तो वॉल्यूम में, ये जो नवंबर से आप देखोगे, जो नीचे का वॉल्यूम ग्राफ है थोड़ा सा बड़ा है। तो कंपनी की जो ग्रोथ को लेकर जो लोगों की उम्मीदें थी वो पूरी हुई हैं। मतलब इस वॉल्यूम के साथ आप देख सकते हो कि ये ग्रो किया है इसने। चलिए, ये तो हो गया चार्ट के बारे में। अब आपको ये भी बता दूं कि इसने जो 52 वीक हाई लगाया है 18,000 पे, यही आपका दोस्तों रेजिस्टेंस है। अगर इसको पार किया तो ये और ऊपर जा सकता है लगभग 20,000 के आसपास तक। और इसके ऊपर ये तगड़ा रेजिस्टेंस किस लिए है ये हम आगे आपको देखे बताएंगे। दोस्तों, आपको किसी भी मंथ की जो रेंज देखनी हो कि वो शेयर किन दो रेंजों के बीच में टारगेट मतलब अप या डाउन जा सकता है, तो इसको हम देखने का तरीका आपको बताते हैं अभी। आप अगर वो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड है तो आप उसकी ऑप्शन चेंज देख सकते हैं। ऑप्शन चेंज देखने का तरीका आप देखो दोस्तों, जहां पे सबसे ज़्यादा कॉल रेशियो लगे हुए हैं, कॉल, अब तो नेस्ले का देखोगे आप, सबसे ज़्यादा इसकी कॉल जो लगी हुई है 296 कॉन्ट्रैक्ट है वो 18,000 पे, जो एक तगड़ा रेजिस्टेंस है ये। ठीक है। और जो पुट है, सबसे ज़्यादा पुट है 157, ये है आपका 17,000। तो ये तो दोनों आपकी रेंज है 17,000 और ये 18,000, ये आपकी रेंज है। तो आप ये देखोगे कि 18,000 पे जो सबसे ज़्यादा कॉल लगी हुई हैं इसी के आसपास ये ट्रेंड कर रहा है। तो जो कॉल राइटर है, जो मतलब कॉल बेच रहे हैं, वो पूरी तरह से संतुष्ट है कि ये 18,000 क्रॉस नहीं करेगा इस मई सीजन में। ठीक है। तो इससे मैं ये गेस कर रहा हूँ कि रिजल्ट आने के बाद इसमें करेक्शन आना या प्रॉफिट बुकिंग बनेगी। ये दोस्तों मेरा पूरा प्योरली गेस है। क्या देख के, इस स्टॉक का चार्ट देख के कि इसने अपना जो 52 वीक हाई लगाया वो 18,369 रुपये पे लगाया, मतलब 18,370 इसका हो गया आपका चार्ट वाइज जो इसका रेजिस्टेंस है। और वही सेम इसका जो फ्यूचर एंड ऑप्शन जो लिस्टेड है उस पे भी 18,000 पे हम देख रहे हैं। और एक चीज़ आप और देख सकते हैं कि इसकी डिलीवरी कितने परसेंट, डिलीवरी में क्या कोई स्पाइक आया है जो लास्ट एक वीक में, जो एवरेज डिलीवरी है।
तो अगर आप देखोगे दोस्तों तो इसमें ऐसा कोई भी चेंज नहीं आया है डिलीवरी में कि आसपास इसका डिलीवरी परसेंट कोई बढ़ा हो। तो हम ये गेस कर सकते हैं कि कंपनी मतलब इस नेस्ले इंडस्ट्री का जो शेयर है वो इस मई महीने में 18,370 को ब्रेक नहीं करेगा। और और ये मतलब यहाँ से मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी इसमें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हेवेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम हेवेल्स का चार्ट देखते हैं। तो हेवेल्स ने अभी 52 वीक लो बनाया है अभी आपका 31 मार्च को, जो था 458 रुपये के आसपास। तो दोस्तों अगर हम इसका एक वीक का चार्ट और देखें, एक वीकली चार्ट देखें, तो इसका जो लो है प्रीवियस लो वो भी मतलब सपोर्ट इसी के आसपास है लगभग। आप देखेंगे जो इसने 4 फरवरी 2018 को बनाया था उसका ये 450 इसका लो है, तो ये आपका 450 सपोर्ट बनेगा। तो अब हम इसकी ऑप्शन चेन में अगर हम देखें कि कहाँ पे पुट ज़्यादा लगा है और कहाँ पे ज़्यादा कॉल लगी हुई है, तो आप देखोगे कि तो सबसे ज़्यादा पुट 40,000 लगे हुए हैं वो 450 पे लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे निवेशकों का जो मानना है कि मतलब जो पिछले 450 के रेजिस्टेंस को देख रहे हैं कि वो इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा पुट ऑप्शन यहीं पे बेच रखे हैं। जहाँ तक हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा कॉल ऑप्शन आपका 500 रुपये पे है। तो आप देखोगे कि मोटा मोटी ये 50 रुपये की रेंज हो गई। ये जो मई में जो इसकी रेंज हो सकती है वो 450 से लेके 500 तक हो सकती है। और अभी ये शेयर जो ट्रेड कर रहा है आप अगर देखेंगे तो 486 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो जैसा कि हम अभी तक जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काम करती कंपनी, और जो शुरुआती जो मंथली अप्रैल और मई का जो सीज़न है ये इनके कूलर और फैंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्केट है, जो अभी इनकी कोविड की वजह से सेल की घटी होगी और इनका रिज़ल्ट ख़राब ही आएगा। तो जहाँ तक आप देखोगे कि ये रिज़ल्ट आने के बाद 450 तक जाए और वहाँ से फिर बाउंस बैक ले, तो वो बाउंस बैक पे आपको एक एंट्री लेनी बनती है। तो दोस्तों ये जब क्रॉस करके अबव 450 के ऊपर जा रहा हो तभी आप एंट्री ले, या तो 20 में भी जब भी आपको ये कोई पैटर्न लगे कि जो वो 21 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है या 9 को क्रॉस करके 21 के भी आसपास हो तो भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी एनालिसिस ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें, और बी सेफ एंड कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू गाइस, बाय। Thank you.